गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने पढ़ा एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में आपने पढ़ा कि एफजेड अगर आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और डोमेन डी में डिफाइंड है, देन एफजेड को हम एनालिटिक कहेंगे किसी भी पॉइंट z0 पे जो कि डोमेन डी के अंदर होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो z0 पे, वो उसके नेबरहुड के आसपास भी डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डी इज कॉल्ड टू बी एनालिटिक इन द डोमेन डी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। इसी कंडीशन में आपका आ जाएगा कॉची रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। आपको प्रूव करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए उसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। फर्स्ट पार्ट है इसका नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। थ्योरम है, थ्योरम हम पढ़ दे रहे हैं। इफ़ ए फंक्शन एफजेड वैल्यू दी हुई है u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z वेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, द पार्शियल डेरिवेटिव, you know partial derivative, the partial derivative ux vx, ux means del u by del x, vx means del v by del x, uy and vy should exist and satisfy the equations ux is equal to vy, uy is equal to minus vx। इसको प्रूफ करने के लिए W हम लिए हैं एफ जेड आपका डिफाइंड है U और V में, Z आपका x प्लस आई वाई है, तो अगर आप डेल Z निकालिएगा तो ये डेल x प्लस आई डेल y हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट Z, देयरफॉर द लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट आपका आएगा डेल एफ बाई डेल जेड टेंडिंग टू 0। वैल्यू आप रख दीजिएगा, डेल एफ की वैल्यू ऊपर रख दीजिएगा, नीचे आपका डेल जेड हो जाएगा। मस्ट एग्जिस्ट यूनिकली एज डेल जेड टेंडिंग टू 0, यानी ये वैल्यू को एग्जिस्ट करना चाहिए। एलॉन्ग एनी पाथ वी चूज relation 1, the above limit can be written as, इस पूरे वैल्यू को खोल दिया है, z प्लस डेल जेड की जगह u और v के फॉर्म में लिख दिया है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आप डेल जेड को 2 पार्ट में ले सकते हैं, एक जब डेल जेड रियल हो, दूसरा जब इमेजनरी हो। जब हम रियल लेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी, जब हम इमेजनरी लेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी। एक इक्वेशन 3 हो जाएगा आपका, एक इक्वेशन 4 हो जाएगा। इक्वेशन 3 और 4 को मिलाइएगा, आपको मिल जाएगा ux इज इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। यही दोनों इक्वेशन आपके कॉची रीमान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। ये आपका है कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। कल तो प्रतीक सर की क्लास चलेगी लगातार, जब भी 3 लेक्चर हो जाएगा उनका, तब आपको हम आगे का पढ़ाएंगे कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है किसी फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खूब अच्छे से नोट्स बना लीजिए धीरे धीरे। अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा।
धन्यवाद।